देखो तो नोट पॉइंट है, नोट करते जाएंगे। क्या लिखा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जब भी होगा कितना होगा 360 डिग्री होगा। किसी भी बहुभुज का, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे कितना अष्टभुज क्यों ना हो, सभी के बाह्य कोणों का योग कितना 360 डिग्री। अब बाह्य कोण में ये ध्यान रखना, देखो जैसे हम चतुर्भुज बनाए ना, तो ध्यान देखो इस प्रकार का चतुर्भुज होता है तब बाह्य कोण बनता है, समझे क्या। अब बाह्य कोण बोलेंगे तो एक कोण, दो कोण, तीन और ये चार, है ना। इस प्रकार का कोण रहेगा तब होगा 360 डिग्री। नहीं तो हम बोले, आप बोलेंगे कि सर इसको भी कोण तो बना यहाँ पे, फिर बोलेंगे ये भी कोण तो बना, फिर बोलेंगे ये भी कोण बना, और फिर बोलेंगे ये भी कोण तो बना। तो इस प्रकार से जब कोण बनेगा तो चतुर्भुज का बाह्य कोण का काउंटिंग नहीं होगा, समझ गए क्या। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सिंपल सी भाषा में ऐसे देखना पड़ेगा, समझ गए। सिंपल सी भाषा में इस प्रकार की आकृति को देखेंगे तब समझेंगे कि ये इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण और ये बाह्य कोण, इस सभी का कोणों का योग कितना 360 डिग्री होगा, समझे। जैसे आपसे क्वेश्चन किसी भी बहुभुज से पूछ दे तो आप सिंपल सी भाषा में एक ही चीज समझेंगे कि इसका कितना मान होगा 360 डिग्री। जैसे एक एग्जांपल आप लोग के सामने जाता है, और वो देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1 जो लिखा हुआ है, देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे, हम फिगर बना रहे, समझिएगा पहले। इस प्रकार का फिगर दे दिया है, और फिगर देने के बाद बोला है ई एंगल को 100 डिग्री बोला है, ई एंगल को 120 डिग्री है, और पूछा है कि ई एक्स का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग अभी सीधा सीधे क्या करेंगे, लिखेंगे 100 प्लस 120 प्लस एक्स बराबर कितना 360 डिग्री। कैसे लिख दिए, तो लिखने का पीछे एक ही उद्देश्य बना कि हम ऊपर में लिखे हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना 360 डिग्री। तो 100 120 प्लस एक्स, तो जोड़ो x बराबर 360 इधर लिखाया, और 100 और 120 कितना हो गया 220, तो लिखो माइनस 220। तो x बराबर 360 में 220 चला गया तो कितना बचा 140 डिग्री। इस प्रकार का सॉल्यूशन देगा, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ रहे। फिर देखो एग्जांपल नंबर और फिगर हम बता देते हैं। देखो एक फिगर और दिया हुआ है इसी प्रकार से, क्या लिखा हुआ है सो देखिए, इस प्रकार का फिगर है ना, और फिगर इस प्रकार से यहां भी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और साथ ही साथ ऐसे दिया हुआ है। इस प्रकार का फिगर बनाया हुआ है, देख रहे हो कैसे कैसे फिगर है सब। और ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो घुमा करके सवाल किया है, ये 75 डिग्री है, ये कितना है 75 डिग्री, ये कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 110 डिग्री, है ना। और पूछा है कि ई कोण के मान कितने होगा, ये जो अंदर वाला कोण हम लोग को जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे, तो ई वाई का मान निकाल पाएंगे, एक्स का मान इस फार्मूले से निकलेगा क्या, नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाएंगे, तो देखो है ना, सब कोण का मान जोड़ देंगे, क्या 60 प्लस कितना 75 प्लस 110, एक्स को ना जोड़ करके हम बाह्य कोण को किसको लेंगे वाई को लेंगे, बराबर कितना 360 डिग्री। तो जोड़ो, और जोड़ने के बाद क्या होगा, सो देखो y बराबर कितना 360 डिग्री माइनस ये कितना 5 का 5 लिखाया, है ना, 6 और 7 कितना 13, 13 और 1 14 के 4, बाकी में कितना 1, है ना, 1 और 1 बकिया था, कितना हो गया कितना, देखो 6 7 13 1 14 के 4, बाकी में 1, है ना, और यहाँ पे कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 2, है ना, सही जोड़ा रहा है ना, 200 कितना 45 डिग्री। और जब 245 डिग्री मिल गया, शायद हमको लग रहा है कि सही सही है,
जब 245 डिग्री आ गया तो इस y का मान कितना होगा, तो y बराबर कितना, 360 में से 245 घटा दो तो कितना हो गया, 115 डिग्री। इस y का मान कितना मिल गया हमें, 115 डिग्री। और जब y का मान 115 डिग्री मिल गया तब हम लोग क्या जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 180। तो x बराबर कितना, 180 माइनस वाई, तो x बराबर 180 माइनस वाई, वाई कितना, 115। तो x बराबर कितना, 180 में से 115 चला गया तो कितना बचा, 10 में 5 गया तो कितना बचा, 5, और 7 में 1 गया तो कितना बचा, 6, यानी x का मान कितना हो गया, 65 डिग्री। इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। समझ गए।